ये राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। आप सभी को सूचित करते हुए कि हमारे इस नगर नौगांव में भगवान की कृपा से जहाँ आप सब लोग विराजमान हैं, वह एक ऐसा भव्य और दिव्य स्थान बन गया है जो कि न केवल हमारे नगर के लिए अपितु पूरे क्षेत्र के लिए आध्यात्मिक चेतना और जन जागृति का केंद्र बनकर के उभरा है। यह सब संभव हुआ है इसलिए हम सभी जानते हैं कि हमारी मान्यता है कि कण कण में भगवान है, पर इसके बाद भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं हम जहां भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति का अनुभव करते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक स्थान हैं। मैंने एक बार उदाहरण देता हूं, जो हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर है, आप सब यहाँ जो विराजमान बुद्धिजीवी लोग विराजमान हैं, संसार का अद्भुत मंदिर है वो। उस मंदिर की छाया नहीं बनती, मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं बैठते। यदि मंदिर परिसर में आप हैं, समुद्र के तट पर होने के बाद भी समुद्र की लहरों की आवाज वहां नहीं सुनाई देती। उस पर सुदर्शन चक्र बना हुआ है। आप जहां से भी देखिए, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, आपको सीधा दिखाई देता है। ऐसा अद्भुत स्थान संसार में अन्यत्र कोई नहीं है। अभी हमारे देश में भयंकर तूफान आया था समुद्र में। द्वारकाधीश जी का मंदिर, वहां लग रहा था इसमें कोई क्षति हो जाएगी, परंतु भगवान की ऐसी कृपा कि वहां से वो मुड़ गया, वहां पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारा नौगांव भी एक ऐसा स्थान है जहां की प्रत्येक गली में भगवान के विग्रह विराजमान हैं। कहीं राम जी हैं, कहीं हनुमान जी हैं, कहीं कृष्ण जी हैं। कोई गली ऐसी बाकी नहीं है जहां भगवान विराजमान नहीं है। लेकिन जहां आप विराजमान हैं, जिन लोगों ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी, उनका सोच था कि जो लोग श्री राम राजा सरकार के दर्शन करने ओरछा नहीं जा पाते, तो हम क्यों ना ऐसा प्रयास करें कि भगवान को यहीं बुला लें और हम लोग भगवान के जन्मदिन दर्शन करते रहें। यहाँ पर ऐसे अनेक चमत्कार हुए हैं। मैं केवल एक बता के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे नौगांव में धौरादेव तिवारी जी हैं, मैं नाम उनका विस्मृत हूँ। वो फिजियोथेरेपी की दुकान खोले हैं। उनका अनुभव उन्होंने बताया, वो बड़े परेशान थे, उनका कोई काम हो नहीं रहा था, कोई रिजल्ट रुका हुआ था बरसों से। मैं फिर से बता रहा हूँ, बरसों से रिजल्ट रुका हुआ था, बरसों से। वो मंदिर के पीछे परिक्रमा में आए, उस समय 12 बजा हुआ था, यहाँ कोई दर्शनार्थी थे नहीं। वो भगवान से फूट फूट कर रोने लगे कि हमारा काम बनाओ, नहीं तो हम तो निराश हो जाएंगे जिंदगी से। उनका कहना है, वो सच भगवान जाने, वो उनका कहना ये है, उनके आंसू छलछलाए ही थे कि बहुत फ़ोन बजा और फ़ोन में मैसेज आया कि आप काम बन गया है, आपका रिजल्ट आ गया है। ऐसे अनेकानेक अनुभव हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा अनुभव तो ये है, जिस मंदिर में आज आप विराजमान हैं, आज से 7 माह पहले जो भी यहाँ दर्शन करने आए हों, यहाँ अच्छा नहीं लगता था। शायद भगवान की वो भी कृपा रही होगी, उन्हें पसंद आया उस समय। और जब भगवान को पसंद आया कि उन्हें अपना काम करवाना है, श्री एस के बादल भाई साहब यहाँ विराजमान है, आप यहाँ पर एक दिन आए, आपको लगा यहाँ की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कुछ करना चाहिए, आप आगे हुए और नगर के सब श्रद्धालु, वो युवा हो, वो बाल वृद्ध, कुछ भी हो, सबने साथ दिया और आज ये चमत्कार आपके सामने है। जब हम लोग संग्रह के लिए नगर में घूम रहे थे, हम लोग अपने क्षेत्रीय विधायक जी के पास भी गए और हमने आपको बताया कि ऐसा हमारी योजना है। उस समय आपने हमें 51,000 रुपये का सहयोग किया। उस समय हमें बहुत बड़ा सहयोग था। उस समय जब हम बूझ से घड़ा भर रहे थे तो हमने लोटा पानी दे दिया था उस समय। मैं आपके बारे में जो बातें बता दूं, प्रशंसा के लिए नहीं है,
सच बोलने में कोई संकोच करना नहीं चाहिए और झूठा की प्रशंसा करना नहीं चाहिए। अभी मुश्किल से 1 माह नहीं हुआ, श्री पटरिया जी यहाँ विराजमान, श्रीकांत जी पटरिया आप एक गवाही हैं। श्रीकांत जी पटरिया, मैं, गोविंद तिवारी जी और श्री अशोक साहू जी, हम लोग बैठे हुए थे बिलहरी में। सही बात है पटरिया, सही बात है मैं बोल रहा हूँ। श्री अशोक साहू जी ने कहा कि सारी जिंदगी निकली कांग्रेस में हमारी, पर ऐसा विधायक कभी नहीं मिला हमें जो मैं 10 बार फोन करता हूँ, काम तो बताइए, कि काम नहीं बताया। एक श्लोक संस्कृत में, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वार दस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हम भगवान को तो कण कण में मानते हैं ना, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब भगवान की प्रतिमाएं हैं। तो ये जो प्रतिमाएं भगवान की हैं उनका हम सम्मान क्यों नहीं करते? प्रभुता पाए काय मद नाही। लोग छोटा सा कोई वैभव पा जाने पर छुपकर देखते भी नहीं है। पर नीरज जी हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे बीच जो समाज के सेवक हैं। श्री अशोक साहू जी लगभग उम्र 70-75 वर्ष होगी। उन्हें ये बात कहनी पड़ी कि मैंने ऐसा विधायक आज तक नहीं देखा। उनका कहना था, ये गवाही बैठे उसके लिए। माने आप जैसे होते हो, आपको लोग पीठ पीछे वैसे ही कहते हैं, वो सच्चाई है। और जो लोग मुँह पर तारीफ करते हैं वो तरह झूठी तारीफ है। मैं आपसे पुनः कहता हूँ, यह दरबार भगवान का दरबार ऐसा दरबार है, हमारा जो अनुभव है इतने दिनों का, आप विश्वास कीजिए हम लोग अनेक बार से ऐसा काम हो कैसे जाएगा। अभी परसों संडे के दिन हमारी वो लगी थी रैलिंग, एक रैलिंग बाकी थी। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा चलो लगवा दो, जो काम फटाफट काम हमारे होते हुए चले जा रहे हैं। हमने जो सोचा हमारा काम हो गया। मैं आज चूँकि आप यहाँ शायद जो मेरे ख्याल से उसके बाद बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए हैं, और मैंने शुरुआत में लिखा था अपनी पोस्ट में, मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह ना आवे लाज। खुद के लिए यदि ऐसा मौका आ जाए कि मुझे भीख मांगना पड़े तो मैं जहर खाना पसंद करूँगा, किसी समय हाथ नहीं फैलाऊँगा। पर परमात्मा के लिए, समाज के लिए कोई शर्म नहीं है। मैं 2-3 मांगे रखना चाहता हूँ आपके सामने आज। मुझे भरोसा है कि आप उसे पूरा कर देंगे। आप इतने उदार हैं, मुझे निराश नहीं करेंगे। पहली मांग तो हमारी ये है कि चौबे जी फिर से विराजमान है। इनने कहा था, हमने की बात को पकड़ लिया। यहाँ नौगांव में एक ऐसा स्थान है, इतना बड़ा भूखंड किसी मंदिर में नहीं है, पर आज भी वो सीमांकन नहीं हो चुका। तो कृपा करके मैं विनती करता हूँ हम सबकी ओर से आपको, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चौबे जी मैं आपसे विनती करता हूँ, आपने जो हमें मार्ग सुझाया था उसको अविलंब आप उसका सीमांकन करवा दीजिए, ताकि हमें लग जाए पता कि इस मंदिर परिसर में इतना बड़ा भूखंड है और उसका विस्तार धीरे धीरे होता रहेगा। एक मांग तो मेरी है। दूसरी मांग मेरी ये है, हमें मालूम है कि आपने पूरे क्षेत्र में अपने सिंह द्वार बनवाए हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ जाओ गुप्ता वीर दीक्षित ने बनवा दिया। हम भी एक विनती करते हैं आपसे। एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है यहाँ जब कोई नौगांव में यहाँ भगवान दर्शन करने आता है। अभी यहाँ 2 लोग दर्शन करने आए, उन्होंने ऐसा बताया, अभी अग्रवाल जी आए थे छतरपुर से, वो सीधे लोग चले जाते हैं वहाँ, वो अपना वो रोड सीधा रोड आगे बढ़ जाते हैं। तो जहाँ एक टर्निंग पॉइंट है बिस्लरी का और यहाँ का, यदि यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि यहाँ एक सिंह द्वार बन जाए, फिर राम राजा सरकार मंदिर मार्ग, लोग कन्फ्यूज ना होंगे। दूसरी मांग मेरी ये है कि इसका यदि मानेंगे तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी होगी। और अंतिम मांग मेरी ये है, जो छोटी सी मांग है, यहाँ पर सारे के सारे काम जो हम चाहते वो सारे काम हो गए, कोई काम बचा नहीं। एक हल्का सा काम बचा है। और मैंने कल भी कहा था, कल भी इस बात को मैंने सब लोग बैठे हुए थे, कल मैं 2 मांगने थी, एक पूर्ति हो गई थी, बिछाई थी, पूर्ति हो गई मेरी। जलम साहू जी यहाँ बैठे, उन्होंने कहा था हम करवा देंगे। यहाँ पर अनेक बार चोरियाँ हुई हैं, भगवान के मंदिर में चोरियाँ हो गई। एक नया सा युवा साथी हमारा छोटा सा काम करता है, उसका नाम है अनुरागी है कोई, मैं नाम भूल गया उसका। उसने पूरे बिल्डिंग में कैमरे की वो बिछा दी है लाइन, कुछ कैमरे लगने हैं। फिर एक छोटी सी नोट से 25 हज़ार खर्चा है ये कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। ये तीसरी मांग है। और अंत में फिर से बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि जो आज तक यह क्षेत्र की जनता आपसे अनुभव कर रही है, आपकी विनम्रता, आपकी उदारता, आपकी सहृदयता,
वह आप बनाए रहें। और जिस दरबार में आप बैठे हैं, मेरा अपना अनुभव है, मैं बता सकता हूँ। यहाँ हम लोग, जो लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर यदि आप कोई भगवान से मांगते हैं तो वो आपकी मांग निरर्थक नहीं जाती है। मैं आपसे आज खुले मन से कहता हूँ, आप जो मांगे सो मांगिए, वो पक्का मांगिए। अंतिम बात जब मैं अपनी बात खत्म करूँ तो टाइम हो गया आरती का। ये बात सबसे है मेरी, इस मंदिर में कोई आय का स्थायी स्रोत नहीं है। यहाँ पर हमने लोगों से अपील की है कि आप अपने बेटे बेटियों के जन्मोत्सवों में लाखों रुपए खर्च करते हैं हॉस्टल, अपना होटल में जाकर के, तो यहाँ भगवान को प्रसाद लगवाइए। यहाँ दैनंदिन भगवान का बाल भोग, भगवान का राजभोग, भगवान की ब्यारी लगती है। वो 1100 रुपये की हमने राशि रखी है और वो खुशी की बात है कि हम लोग पर्याप्त संख्या में लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं अपना जन्मदिन मनवाने के लिए। मैं आप माताओं बहनों से विनती करता हूँ, ऐसी कोई माँ नहीं बैठी होगी यहाँ पर चाहती हो मेरी बेटी सीता ना बने, कोई पिता ना होगा जो चाहता होगा मेरा बेटा राम ना बने। यदि हम अपने घरों में सीता और राम को खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें बच्चों के जन्मोत्सव तीर्थ स्थलों में मनाना पड़ेंगे। हम नहीं कहते यहाँ ही कहीं भी जाइए वहाँ मनाइए। अगला हमारी व्यवस्था यहाँ पर यह है कि हमने 100 रुपये का एक सदस्यता शुल्क रखी हुई है कि हम प्रत्येक माह 100 रुपये का अनुदान यहाँ देते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए, और वो हमारे हिमांशु जी बैठे हैं, आप चाहें तो वो उनको दे दीजिए। और यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को शाम को 6:30 से 7:30 पहले संकीर्तन होता है, फिर चालीसा होता है, ठीक 7:15 भगवान की आरती होती है, 15 मिनट की आरती, हम लोग यहाँ पे प्रस्थान कर जाते हैं। तो यदि आपके पास समय है तो आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर यहाँ पे आया करिए। और मैं अंतिम बात कहूँगा, आप सबकी उदारता से, आप सबकी दानवीरता से इतना बड़ा काम आपका हो गया है। बस आवश्यकता ये है कि आप यहाँ निरंतर आते रहें, भगवान की सेवा पूजा करते रहें, तो यह क्रम और आगे बढ़ता रहेगा। इतना ही निवेदन है। हम सब लोग प्रत्येक मंगलवार को, आज वो संख्या कम दिख रही है, संख्या 80-90 से संख्या कम नहीं होती, प्रत्येक मंगलवार पता हो जाती है। उखना नक्षत्र को 250 लोग हो जाते हैं, कल संख्या थी यहाँ पर, तो ये संख्या बढ़ती रहे निरंतर। और अब आरती का क्रम हम लोग यहाँ प्रारंभ करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी आप यहाँ आए और हमसे अपना आशीर्वाद में। आज का जो सुंदरकांड का जो आयोजन हुआ है, एक बात मैं यहाँ भूल गया हूँ, आपने संकल्प किया था कि पूरे क्षेत्र में हमें 108 सुंदरकांड करना है। आपके 130 हो गए हैं, 131वां है ये, ठीक है ना? 132 में संख्या क्रॉस हो गई है। तो ये अपनी भगवान ने इच्छा पूरी की है। आपने कहा कि हम लोग यहाँ करना चाहते हैं, आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। सब लोग अपना स्थान पर खड़े हो जाएं।